अगर आप लोग पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है और आप लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 सॉल्यूशन लेकर यहाँ पर आती हूँ, जो कि मेरा है कंप्यूटर साइंस। तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किए पहले तो ये कर लो। इसके अलावा इग्निशन बैच अगर आपने नहीं लिया था तो अब नहीं ले सकते, क्योंकि कल मैंने इसकी विंडो क्लोज कर दी है। बट हाँ, जिसने ले लिया है, सुबह 7 बजे क्लासेस डेली चल रही है, आपको पता ही होगा। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड है और कंप्यूटर मेमोरी के अंदर भी आप लोगों का टाइप्स ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी पूछा हुआ है। ये बताइए जी क्या होगा। हमको सिर्फ वॉलेटाइल मेमोरी बतानी थी, तो वॉलेटाइल मेमोरी के अंदर देखो मैम, सबसे पहले तो आपका रैम मेमोरी हो गया, आप लोगों का कैश मेमोरी हो गया, यानी बी और ई तो 100% होना चाहिए था। बी और ई जो है मैम वो ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो इसको डिलीट करो। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि मैम जो बी और ई है, क्या उसके साथ में सीमॉस बैटरी आएगी? जो सीमॉस बैटरी होती है वो आपकी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है क्या? क्या ये सही है? ऑप्शन होगा? कौन है मुझे क्या बता रहे हो उसका आंसर? चलो, आप लोगों ने क्या बताया है? आप लोगों ने इसका आंसर मुझे बताया 4। कंफर्म है क्या? अच्छा, 4 बता रहे हो, 1 बता रहे हो? देखो मैम, सीमॉस बैटरी जो है वो है आप लोगों की कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड, जो कि क्या नहीं है, वॉलेटाइल नहीं है नेचर के अंदर। फ्लैश मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है मैम? आपकी यूएसबी पेन ड्राइव वाली जो मेमोरी होती है, ये होती नहीं है, ठीक है ना। फिर आप लोगों के लिए आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो मैग्नेटिक इन नेचर होती है, और ये जो मेमोरी होती है ये हमेशा कैसे होती है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 निकलेगा। इस क्वेश्चन का अगर मैं आप लोगों से लेवल पूछूं तो लेवल क्या बोलोगे कि क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्या क्वेश्चन इजी है? तो मैं आप इसको बोलूंगी मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाली रेंज के अंदर आप इस क्वेश्चन को लगाओगे। ऐसा क्यों बोल रही हूं? यहां पर बहुत सारी ऐसी मेमोरीज है जिनके दूसरे नाम सिनोनिम्स गिवन है, और इसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन होता है और यहाँ पर वो गलत आंसर टिक करके आते हैं। जैसे कि यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं, समझ गए हो? कुछ लोग 1 भी बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 भी बोल रहे हैं। वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। मॉडरेट टू डिफिकल्ट की रेंज में इसलिए डाल रही हूँ इसको कि यहाँ पर मेमोरी के सिनोनिम्स गिवन है, डायरेक्टली नहीं गिवन है। किसी को सीमॉस की फुल फॉर्म नहीं पता है तो वो गलत करके आएगा ये क्वेश्चन। फिलहाल के लिए तो करेक्ट आंसर हमारा निकल ही गया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर का, कैसे टॉपिक्स डिकोड करते हैं और कैसे हम लोगों को कंटिन्यू करना है। अब अगर मैं बात करूं तो वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इन दोनों मेमोरीज में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट जो आप लोगों को याद आ रहा हो कि मैम ये पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिससे क्लियर हो जाएगा कि वॉलेटाइल है कि नहीं है? मैम वॉलेटाइल नेचर के होने का मतलब क्या है? वॉलेटाइल नेचर के होने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप टेम्पररीली उस पर काम कर रहे हो, मतलब अभी जब काम कर रहे हो तो आप टेम्पररीली उस पर काम कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आप उसको सेव नहीं कर रहे हो, परमानेंट नहीं है वो चीज। मतलब काम करते करते अगर लाइट उड़ गई तो मैम डेटा लॉस। और जो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी ये कहती है कि डेटा परमानेंटली सेव हो रहा है। मैंने आपको एक छोटा सा डिफरेंस पॉइंट आप लोगों को यहाँ सिखाया था जब हमने वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल पढ़ा था। कोई नहीं, जो नए बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं दोबारा से बोलती हूँ ये चीज। इमेजिन करिएगा कि आपसे कोई पूछे कि भाई वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल समझाओ कि ऐसा क्या है, कैसे है। तो सिंपल सा अप्लाइड एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाती हूँ। जब आप सभी लोग काम कर रहे होते हो तो जो आप सभी लोगों का काम चल रहा होता है, जो डेटा आप लोगों का चल रहा होता है, जो प्रोग्राम आप लोग रन कर रहे होते हो, वो कहाँ पर रहता है, कौन सी मेमोरी में रहता है? मैम आपकी मेन मेमोरी के अंदर रहता है, जो कौन सी टेक्नोलॉजी पे चलती है? रैंडम एक्सेस टेक्नोलॉजी के ऊपर चलती है, मेन मेमोरी के अंदर होता है। यानी कि आपको एक फीचर समझ में आना चाहिए कि मेन मेमोरी के अंदर क्या होता है, जो भी आप लोगों के करंटली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम्स हैं या करंटली जिस डेटा पर आप काम कर रहे हो, वो डेटा कहाँ रहता है? मैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर रहता है। ये चीज हमको समझ में आ गई। जब आप इस पर काम कर रहे होते हो, इमेजिन करो पावर पॉइंट पे, वर्ड पर, है ना, किसी भी चीज पर जब आप काम कर रहे हो तो लिख रहे होते हो, तब आप क्या करते हो? लिखने के बाद में Ctrl+S करते हो। Ctrl+S करने से क्या होता है मैम? सेव हो जाता है। या फिर आप अपनी फाइल मेन्यू में जाते हो और सेव एज पे क्लिक करते हो। करते हो क्या? सेव एज पे क्लिक करते हो। करते थे क्या? ये बचपन में याद करिए, जब आप काम करते थे तो ये करते थे ना। जब आप मैम ये सेव एज क्लिक करते हो या इसको आप सेव कर देते हो, तो ये जो आप लोगों का डेटा है, ये डेटा कहाँ पहुंच जाता है? ये डेटा पहुंच जाता है मैम आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, जो हमारी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव।
और ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है मैम, यहाँ पर ये डेटा क्या हो जाता है, जाके स्टोर हो जाता है परमानेंटली। तो जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ भी लिख रहे होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हो, कोई भी करंटली हेल्ड एग्जीक्यूशन जो होता है वो किसमें होता है, रैम के अंदर होता है। पर जैसे ही आप कंट्रोल एस दबा देते हो, सेव एस कर देते हो, तो वो कहाँ चला जाता है, आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर चला जाता है। ये आपका एक अप्लाइड एग्जाम्पल है वॉलेटाइल और नॉन इनवॉलेटाइल। अगर आपने कंट्रोल एस नहीं दबाया, अगर ये काम नहीं किया, तो आप किस पे हो, वॉलेटाइल पे ही काम कर रहे हो। वॉलेटाइल मतलब उड़ जाएगा डेटा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बार बार टीचर बोलती भी थी कि भाई सेव कर लेना, सेव कर लेना, सेव कर लेना। और आपने देखा भी होगा, जैसे हमारा तो पूरा दिन का यही काम होता है भाई। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, नहीं कर रही थी सेव और बस हो गया, पावर गया या लैपटॉप किसी वजह से बंद हो गया और पूरी पीपीटी दोबारा से बनाना शुरू करना होता था। ठीक है, ये एक अप्लाइड एग्जाम्पल है। इससे ये भी समझ में आता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि करंटली हेल्ड एग्जीक्यूशन कहाँ पर होता है, करंटली हेल्ड एग्जीक्यूशन को परमानेंटली सेव करने के बाद वो कहाँ जाता है और कैसे सेव होता है।